मरते वक्त बताया था कि मैं दूसरा जन्म लेकर के इस पाकिस्तान मुल्क आऊंगा, तो आज उन दोनों का जन्म हो गया होगा। हम पता लगाएंगे अपनी जादुई शक्ति से कि उन दोनों का जन्म कहां पर हुआ है। चल मेरी भरखुंडी देवी, चल मेरे जादुई रहने, बता कि उन दोनों का कहां पर जन्म हुआ है। सागर ने जन्म ले लिया, वो भी हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान दरमियान में 7 समंदर पार और तारागढ़ की राजरानी रतन सेन की, रतन सिंह की पत्नी के गर्भ से पैदा हुआ सागर। अगर सागर ने जन्म ले लिया तो हमारी बेटी मीना परी भी जन्म ले लिया होगा। अभी अभी हमारी जादुई शक्ति से पता चला है कि महाराज की पत्नी बिमला इस समय हीर सागर में स्नान करने जा रही है। हरण करवाऊंगा महारानी जी को। महारानी बिमला का हरण करवा के इस पाकिस्तान मुल्क लेकर के आऊंगा। हमारा एक जिंद है, चल मेरे जिंद, जहां पे हो अगर सोया है तो उठ के बैठ जा, जगह है तो खड़ा हो जा, हमारे पास आ जा। कहिए जन, किसने मुझे याद किया है? तुम्हें एक जरूरी काम करना है। कौन सा काम है? तुम्हें हिंदुस्तान जाना होगा। हिंदुस्तान? हिंदुस्तान में तारागढ़ में महारानी बिमला है। बिमला है? बिमला के कोख से सागर ने जन्म ले लिया है। ले लिया है? तुम जाओ महारानी बिमला को उठाकर हमारे पाकिस्तान मुल्क लेकर के आओ। जब महारानी बिमला हमारे मुल्क में आएगी तो उसका बेटा सागर भी दौड़ता हुआ पाकिस्तान मुल्क आएगा। महारानी बिमला पर हो या फर्श पर हो, आपके चारों में हाजिर कर दूंगा। जाओ जिंद जाओ, तहलका मचा दो जा करके और महारानी बिमला को उठा कर ले आओ। हमारा जिंद गया है हिंदुस्तान। महारानी बिमला का हरण करके लाएगा तो उसका बेटा पाकिस्तान मुल्क जरूर आएगा। मेरा बेटा अमर सेन शिकार पे गया है, अभी वापस नहीं आया है। आओ महारानी। महारानी, मैं कुछ जानना चाहता हूँ। क्या? तो पास आई हो क्या?
राखी को और लाई हो तुम, पास क्यों आई हो ये महारानी। क्या बात है महारानी जी? स्वामी, आप जानना चाहते हैं कि मैं आपके पास क्यों आई हूँ? तीज ताज त्योहार आया पिया, करने स्नान सागर पे जाऊंगी मैं, साथ में अपने राखी को ले जा रही, करके स्नान वापस फिर आऊंगी मैं। महाराज, आज कजरी तीज का त्योहार है और हमारी इच्छा है कि मैं हीर सागर पे जाऊं और वहां स्नान करके आऊं। प्रिय, इजाजत है, तुम जा सकती हो और स्नान करके शीघ्र वापस आ जाना और राखी का ख्याल रखना। हमारी महारानी हीर सागर पे स्नान करने गई हैं, इनके आने का हम इंतजार करते हैं। राखी, कही राजमाता, चलिए हमें स्नान करके शाम होने से पहले महल भी आना है। क्यों नहीं? ज्योति से ज्योति जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। यहाँ में आए जो दीन दुखी, यहाँ में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा। जिसका न संगी साथी कोई, ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। मोती खुशी के जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। बेहोश कर दिया। ये वही महारानी बिमला है। अब मैं इसे उठाकर ले जाऊंगा अपने आका के पास।
क्या बात है? मंत्री चाचा, कौन परेशान कर रखा है जो जोर जोर से चिल्ला रही हो? चाचा जी, इसी हीर सागर किनारे बहुत बड़ा घटना हो गया चाचा जी। क्या हुआ? चाचा जी, इसी हीर सागर के किनारे एक बहुत बड़ा राक्षस आया। राक्षस आया? हाँ, और उस राक्षस ने मुझे लगता है राजमाता को उठा ले गया। अच्छा, हाँ चाचा जी, इसीलिए शोरगुल मचा रही हूँ। राजमाता को राक्षस उठा ले गया और तुमको नहीं ले गया? चाचा जी, मैं राजमाता से बिछड़ गई इसलिए मैं बच गई। अच्छा अच्छा अच्छा, राज्य मंत्री हैं हम, ऐसे नहीं मंत्री बन गए हैं, समझ गई? मुझे सब कुछ समझ रहा हूँ तुम्हारे चाल को। मैं महाराज को क्या जवाब दूंगी? जवाब क्या देना है? अब होगी तुम्हारी मौत, चाचा जी मुझे बचा लीजिए। क्योंकि हमें विश्वास है हो गया कि राजमाता को राक्षस नहीं ले गया, बल्कि तुमने किसी पहाड़ी से धक्के मार दी। हट जाओ, हट जाओ। मैं समझ गया, मेरी बहन को मार डाला। नहीं चाचा जी, आप मुझ पर झूठा दोष मत लगाइए, मैं ऐसा नहीं की हूँ। ऐसा तूने किया है, इस बात के गवाह हम हैं। समय साथ अब होगी तेरी फांसी। नहीं चाचा जी, मुझे बचा लीजिए। बचा ले। हाँ चाचा जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़। बड़ी दया आती है तुम पे। बचना चाहती हो तो इतनी सी बात मेरी मानना पड़ेगा। बात? हम्म, कौन सी बात चाचा जी? सुनो। और मेरी जान राखी, ए मेरी जान, और मेरी जान राखी कहा मारी जानो, मेरी जान राखी कहा मान जाओ, मेरी जान राखी कहा मान जाओ, और मुझे तुम अपना सजनवा बनाओ, मुझे ये तुझे चाहता हूँ दिलो जान से मैं, नहीं चाचा जी, नहीं। तुझे चाहता हूँ दिलो जान से मैं, मुझे हंस के राखी गले से लगाओ। और नहीं मंत्री जी, ऐसा नगमा सुनाओ। नहीं मंत्री जी, ऐसा नगमा सुनाओ। तुम्हें चाचा कहती शर्म थोड़ा खाओ। बता दूंगी सब बात भैया से अपने, सारी बात यहाँ के अपने भैया से बताओ आराम जाके। बता दूंगी सब बात भैया से अपने, नहीं चाचा जी ऐसा नगमा सुनाओ। और मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ, कि मेरी जान ज्यादा न नखरे दिखाओ, और मुझे हंस के और तुम गले। मंत्री बलबीर सिंह, तू क्या सोच रहा है कि मेरी इज्जत से खेलेगा? नहीं, आज ये राखी अपनी मर्यादा बचाने के लिए अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान दे देगी, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने कभी मैं झुकूंगी नहीं। हरामजादे, तू मेरी इज्जत से खेलना चाहता है? आज ये छत्राणी अपनी आन बान शान के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन तू जैसे कुत्ते के सामने अपनी जान।
हमारे साले नसीब ही खराब है। जिंदगी में पहली बार किसी को चाहा था और वो भी आत्महत्या करके मर गई। सेनापति की बहन है ये राखी, और राखी की मर्यादा तो देखो है, जान दे दी। चलो अच्छा हुआ, तेरा बच्चा है भैया, तेरे भैया को भी मारूंगा, सिर्फ मौका मिलने दो, सबको खत्म कर दूंगा। मर गई, अरे मर जा हमें बहन राखी, मेरी बहन, ये तुझे क्या हो गया? उठ बहन। सिपाही, मेरी बहन को क्या हो गया? बहन कुछ तो बोल, आंखें खोल बहन, आंखें खोल। गजब सितम ये क्या हुआ, बहन जुबा कुछ खोल, और रोता है भाई तेरा, मुख से बहन कुछ बोल। क्या करने आई यहाँ थी सागर के तू तीर, और रोने को छोड़ा मुझे, बंधे न दिल को धीर। कहती थी राखी बहन, भाभी न तेरी ला सका, नहीं उठा सका। हे भगवान, कौन है वो दरिंदा जिसने मेरी बहन को मौत के घाट उतार दिया? हीर सागर पर मेरी बहन की लाश पड़ी है। आखिर मेरी बहन इस हीर सागर पर करने क्या आई थी? हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया। सिपाही, इस मुसीबत के दिन में हम अपनी महबूबा सोनम परी को याद करते हैं। कम से कम मेरी बहन जिंदा रहकर अपनी भाभी से मुलाकात नहीं कर सकी तो क्या हुआ? सोनम परी आएगी, हमारी बहन की अर्थी में कांधा तो लगाएगी। इसी वक्त हम सोनम परी की दी हुई अंगूठी को जमीन पर रगड़ते हैं। स्वामी जी, मैं क्या देखती हूँ? एक इसकिला से सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी, सोनम मैं क्या बताऊं तुम्हें इस घड़ी। लाश बहना की मेरे है देखो पड़ी, लाश बहना। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे, हे भगवान, कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। लाश बहना की मेरे
है इस दम पड़ी लाश बहना। सोनम परी, स्वामी जी, ये मेरी बहन की लाश है। रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मेरी बहन की लाश है। लाश ले चलिए, रोने धोने से काम नहीं चलेगा। चलो स्वामी, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। ठीक कह रही हो सोनम परी, रोने धोने से मेरी बहन अब जीवित नहीं होगी। सिपाही, चलो इसी वक्त उठाओ मेरी बहन की लाश को। और सामने हीर सागर दिखाई दे रहा है, इसी हीर सागर में हम अपनी बहन की लाश को प्रवाह करते हैं। चलो उठाओ। साहब, देखा तुमने कुछ? साहब तो कुछ नहीं देखा। तुमने कुछ नहीं देखा? मैंने देखा सिपाही। क्या आपने देखा साहब? जैसे ही मैंने अपनी बहन की लाश को हीर सागर में प्रवाह किया, जी साहब, वैसे ही सागर के बीचों बीच कितना सुंदर फूल खिला है सिपाही। जी साहब, देखो, फूल तो बहुत सुंदर, कितना सुंदर फूल खिला है। और मेरी बहन की लाश उस फूल से टकरा रही है सिपाही। फूल से टकरा रही लाश। मेरी बहन की लाश फूल से टकरा रही है। अरे ये क्या? लाश भी गायब हो गई और फूल भी गायब हो गया। फूल जैसे वैसन गायब। ये क्या? भागो सागर भागो, नहीं मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। बाप, मेरे सागर को बचा लीजिए। किस सागर की बात कर रही हो? दीदी, मैं जिससे प्यार करती हूँ उसी सागर की बात करती हूँ। नहीं, इन्हें देखो, कौन है? बहन राखी तो फिर से जीवित हो गई है। आजा बहन, मेरी बाहों में आजा। मैं तेरा भाई हूँ बहन, तेरा भाई हूँ बहन। नहीं, मैं राखी नहीं हूँ, मैं मीना परी हूँ। परिस्तान के राजा चिंगाली की बेटी, मेरा नाम मीना परी है। अरे बहन, ये तुझको क्या हो गया है? तू मेरी बहन राखी है, अपने आप को मीना परी कह रही है। जिस्म तो राखी का है, लेकिन आत्मा मीना परी की है। हाँ, सच बता रही हूँ। जिस्म राखी का और आत्मा मीना परी की? ये तो असमंजस की बात है। हूबहू वही चेहरा मेरी बहन जैसी है, लेकिन अपने आप को मीना परी कह रही है। ये कौन है मीना परी? सोनम परी? स्वामी, ये राज को राज रहने दो। मैं भी परिस्तान की रहने वाली हूँ, राजा चिंगाली की मालन हूँ। इन्हें हमारे साथ भेज दीजिए। हाँ। एक दिन अवश्य राज खुल जाएगा। तुम ठीक कर रही हो सोनम परी। मेरी बहन को तुम अपने साथ ले जाओ परिस्तान, क्योंकि अपने आप को ये मीना परी बतला रही है और परिस्तान की रहने वाली कह रही है। तो एक दिन इसका पर्दा जरूर फाश होगा। ले जा सकती है। सिपाही, सोचने वाली बात है। हाँ साहब, मैंने जैसे ही अपनी बहन की लाश को हीर सागर में दफनाया, जी, वैसे ही सागर के बीचों बीच
कितना सुंदर फूल खिला नजर बहुत आया। सुंदर फूल। और फिर मैं क्या देखता हूँ कि उस फूल से मेरी बहन की लाश टकरा रही है। हाँ, लेकिन टकराने के बाद पुनः फूल भी गायब गायब। और मेरी बहन की लाश भी गायब। ये कैसा नजारा देखने को मिला? मेरी बहन पुनः फिर से जीवित हो गई। हाँ साहब, जीवित तो हो गई, लेकिन अपने आप को ये मीना परी बतला रही है। कौन है ये मीना परी जी साहब। आगे और कौन है वो सागर जिसे बचाओ बचाओ कह रही थी मेरी बहन हाँ, कि भागो सागर भागो, भागो। नहीं मेरे पिताजी तुम्हें मार डालेंगे। और सागर से प्यार भी करती। इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। जी साहब, सोनम परी ले गई है इस मीना परी को अपने साथ। ले गई। एक दिन इसका राज जरूर खुलेगा। जी साहब। लेकिन इस वक्त हमें अपनी बहन की मौत की खबर महाराज को बतलाना चाहिए। जी साहब, बताना आओ चाहिए। चलते हैं महाराज के आओ पास। चलते हैं महाराज के पास। महाराज से- काफी समय गुजर गया है। महारानी स्नान करने गई हैं, अभी तक वापस नहीं आई। हाँ महाराज, आइए, इंतजार करिए, बैठिए। चंद्रराज, क्या बात है? क्या गजब हो गया? चंद्रराज, हे महाराज भारी गजब हो गया। चंद्रराज, धैर्य से काम हे महाराज भारी गजब हो गया। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। कोई दुश्मन ने मारा बहन को मेरे। मार बहना को मेरे किसी ने दिया। चंद्रराज, हीर सागर के बॉर्डर पर मेरी बहन राखी का या भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? हीर सागर पे हमारी बहादुर सेनापति चंद्रराज की बहन का खून हो गया। बेटी से तुम्हें क्या हो गया? कि मुझ पे भारी कहे ढाया भगवान ने। क्या कहूँ शाह, कुछ भी न जाना कहा। क्या हो गया बेटी से? कि कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। कत्ल पत्नी व बेटे का मेरे हुआ। इस घड़ी मेरी पत्नी और मेरे बेटे को मार डाला गया। महाराज, मेरी पत्नी और बेटे को ये क्या माजरा सुनने को मिल रहा है? सेनापति चंद्रराज की बहन का खून हो गया और तुम्हारे बेटे और पत्नी का भी खून हो गया। कौन है हमारे चारागर राज में? कौन है वो दुश्मन? चंद्रराज, इसका पता लगाया जाए। कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? राजन, अब तो चिंता का विषय बन गया। उधर मेरी बहन राखी का खून हो गया और इधर मंत्री बलबीर सिंह की पत्नी व बेटे का भी खून हो गया। चंद्रराज, कौन है वो दुश्मन? इसका पता लगाना जरूरी हो गया है। राजन, चिंता मत करिए राजन, हम इसी वक्त जा रहे हैं उस दुश्मन की तलाश में। कौन है वो खूनी कातिल? बहुत जल्द
तारागढ़ के जेल में होगा राजन। जाओ सिंहराज, देर करने का वक्त नहीं है, उस कातिल का पता लगाया जाए। अगर वो दुश्मन मिल गया तो कड़ी से कड़ी सजा देंगे हम उसे। कड़ी से कड़ी सजा नहीं महाराज, मैं कसम खाता हूँ, कौन साला है जो अपने राज में बसा हुआ है और खून के ऊपर खून कर रहा है। अगर वो मिल गया महाराज तो हाथों में हथकड़ी, पैर में बेड़िया डाल कर लाएंगे, अरे रात दरबार में बैठा कर उसके साले के 50 जूता मारेंगे। जाओ धनभारी जाओ, देर करने का वक्त नहीं है। महाराज मैं जा रहा हूं। बलबीर सिंह, हमारे तारागढ़ राज में कौन है वो कातिल जो खून पर खून करता जा रहा है? इसका पता लगाया जाए। काश उस कातिल का नामो निशान मिल गया तो मैं उसे फांसी के चक्र में चढ़ा दूंगा और सजाए मौत। साथियों बता दिए। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय भवानी मां। जय भवानी मां। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे इस बिहार का सरदार डाकू मोहर सिंह है बहुत है। और मोहर सिंह के आने का समय हो गया है। लग जाओ जगह पर। साथियों सरदार जी, जय भवानी मां, 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 जय भवानी मां। उठ चुकी है बंदूक, बंदूक उठ चुकी है, बंदूक अब दुश्मन की खैर नहीं। हार नहीं। मेरे नौजवान साथियों, सरदार जी, महलों का रहने वाला राजकुमार, फूलों की सेज पर सोने वाला राजकुमार, आज उस हरामजादे बलबीर सिंह की वजह से बिहरों की खाक छान रहा है। छान रहा है। इसलिए साथियों, सरदार जी, आज ये तुम्हारे सरदार डाकू मोहर सिंह तुम लोगों को कुछ बताना चाहता है। क्या बताना चाहते हैं? मेरी बात गौर से सुनो। कहिए। कि मेरे जवानों गौर से और सुनो मेरा फरमान, आज चलना सबको, आज है तारागढ़ दरमियान। कि चलना सबको, आज है तारागढ़ दरमियान। तारागढ़ दरमियान पकड़ बलबीर को लाना होगा। बलबीर सिंह कि तारागढ़ दरमियान पकड़ बलबीर को लाना होगा। और क्या रुतबा मोहर सिंह का है उसे बताना होगा। कि क्या रुतबा है मोहर सिंह का उसे बताना होगा। राखी का भी कत्ल हुआ ये बता
लगाना होगा होगा, राखी का भी कत्ल हुआ ये पता लगाना होगा होगा, और उस बाजी बलबीर सिंह को जिंदा जलाना होगा। और न तेरी जरा लगाओ न तेरी जरा लगाओ, हाँ चलो हथियार उठाओ, और करिए नहीं अबारी, करिए नहीं अबारी, कि सूरज के ढलते ही साथियों करो चलने की तैयारी। चलो साथियों, ढेर सारा गोला बारूद अपने साथ ले लो, लैस हो जाओ हथियारों से, और आज हमला बोल दो तारागढ़ पे। उस रामजादे बलबीर को आज जिंदा जला देना है। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। हाथ ऊपर करो, अपने बलबीर सिंह, हाथ ऊपर। हाथ ऊपर करो अपने बलबीर सिंह, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। देख ले भर नजर अपने चारों तरफ, सर जमीन पे नजर आएगा। हरामखोर बलबीरवा, पहचाना रे? नहीं, अरे तू कहाँ पहचानेगा रे? कौन हो? तेरी आंखों में तो सुअर का बाल जम गया है। ऐसा मत कहो, कौन हो भैया? कौन हूँ? हाँ? अगर चेहरा देख लोगे ना, मुंह तो मारोगे। अरे नहीं नहीं, चेहरा मत दिखाना, चेहरा मत दिखाना, हम उतना नहीं चाहते। बस इतना समझ ले कि तेरी इस हवेली को डाकू मोहर सिंह ने चारों तरफ से घेर लिया है। मोहर सिंह, मोहर से सेनापति तोड़ कर सेनापति जान आकर हमारी बचा लीजिए। तो मोहर सिंह ने अब लिया घेर है, मुझ पे आपके दया की नजर कीजिए। तो दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, दिल में चिंता न तुम अपने मंत्री करो, सामने देख लो सेनापति आ गया, डाल दो अपने हथियार अपने मोहर सिंह तुम, वरना मुल्क के अदम की डगर जाएगा। सेनापति तू बीच में मत आ, अपनी जान बचा और चला जा यहाँ से, क्योंकि इस तारागढ़ में हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है। अगर हमारा दुश्मन कोई है
तो वो है बलबीर सिंह। मर जाओगे साले, मर जाओगे। ए सेनापति, बलबीर को तू हवाले मेरे कर दे। बलबीर कर दे, बलबीर को तू हवाले मेरे, वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। आज जिंदा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, वरना ले लाश इसकी तू पछताएगा। हराम खोरो, मेरे रहते हुए तुम बलबीर सिंह का बाल भी नहीं टेढ़ा कर पाओगे। और अगर वार ही करना चाहते हो तो वार सीने पर कर ले। अबे मोहर सिंह तू वार सीने पर कर ले। वार सीने पर कर ले। अबे मोहर सिंह तू स्वर्ग में वरना जा करके पछताएगा। नाम बलबीर का दर्द जुबा पर लिया, जान से मारा तू बेहयात जाएगा। साथियों, पता नहीं कहां से बीच में सेनापति आ गया, लेकिन ये ना भूलो कि हमारे सामने मोर्चा किसी और से नहीं बल्कि सेनापति से है। इसलिए एक बात का विशेष तौर से ख्याल रखना, गोलियां बराबर चलाओ, लेकिन भूल कर भी गोली सेनापति को ना लगने पाए। ए डाकू मोहते, साले कहां लुक रहे हो? अपने आप को हवाले कर दो, अने तौला के हथकड़ी लगाऊंगा ना, 50 लठ मारूंगा भौसड़ी। सारे साथी ढेर हो गए, अभी भी वक्त है अपने आप को हमारे हवाले कर दे। सेनापति, मोहर सिंह को पकड़ना तेरे बस की। क्यों मामा, तेरा क्या होगा रे? मामा क्या की मैया। सिपाही, गोली खत्म हो गई। डाकू मोहर सिंह भाग गया। भाग गया साला, उसके पास गोलियां खत्म हो गई, गोली खत्म हो गई, उसके सारे साथी मारे गए। मारे गए। अरे बलबीर सिंह कहाँ चले गए? सिपाही, एक काम करो, हमको लगता है बलबीर सिंह के पीछे डाकू मोहर सिंह गया होगा। एक काम करो, सारे हथियारों को इकट्ठा करो। तुम साले बैठे कहाँ? साले वो मर गए हैं। ये मर गए तो बलबीर सिंह आगे बहुत आराम खोर, जुबान को लगाम दे। बड़ी खराब है। डाकू मोहर सिंह, मैं तो बलबीर सिंह। एक काम करो, लाशों को ठिकाने लगाओ और मैं उस हरामखोर डाकू मोहर सिंह के पीछे जा रहा हूँ। एक हथियार नीचे है, एक हथियार नीचे, इसको भी उठाओ, लाशों को ठिकाने लगाओ।
खाने का रास्ता का एक तरफ से तर ऊपर हो ही गया है। क्या बे साले चकुआ, ये साले जैसे गिरिरान ही एक दूसरे को पल लगे हैं। अबे साले बड़ी गड्डी धरे हैं हो। अबे तोरे लगे क्या साला चोर कहाँ ढाई सौ होशियार बड़ा पैसा रखे तो का है ना साले एक दूसरे के ऊपर मारा है पैसा धरा रही। भाग गया सिपाही, भाग गया साहब, डाकू मोहर सिंह भाग गया। भाग गया डाकू साले जो मरे थे पैसा मैंने इतना पा गया। पैसे कहाँ से मिल गए? पैसा वैसा के सारी आवाज ये वही जो हवा रहना सा सूट का हवा वही के जीएम में सब भरा रहन पैसा। ये सब चोरी का माल है। ये सब 2 नंबर का माल है साला रखे था। एक काम करो, है? इसको मुझे लाओ। एक गधे का ले बाहर ले सब खाए पिए लो ले जाओ ले लो ना ले गाड़ी चोरी रहने का तो पैसा। एक एक पैसे का हिसाब देना पड़ेगा महाराज को। ऐसा कुछ है कल चले मंदिर वंदिर बता दिया। काम की बात सिपाही, जी साहब डाकू मोहर सिंह तो भाग गया, भाग गया साला। पकड़ नहीं आया। जी साहब भाग गया साला, बहुत होशियार है। गोलियां के ऊपर गोलियां चली, हाँ साहब उसके सारे साथी मारे गए, मारे गए। लेकिन वो बच गया। सोचने वाली बात यह है क्या कि आखिर डाकू मोहर सिंह अपने साथियों से बार बार कह रहा था क्या कह रहा था कि साथियों भूल कर भी गोली हमारे सेनापति को नहीं लगनी चाहिए। जी साहब आखिर ये कौन है डाकू मोहर सिंह? उसने साला 2 बार हमको तो मारा गोली, जो मंत्री बलबीर सिंह का जानी दुश्मन बना हुआ है बना हुआ है और मुझसे हमदर्दी जता रहा है। हमदर्दी देता रहा, कह रहा था सेनापति को भूल कर गोली नहीं लगना चाहिए। कौन है ये डाकू मोहर सिंह? कौन है साला छावका? इसका पता लगाना जरूरी है। जी साहब अगर हम ऐसे जाएंगे डाकू मोहर सिंह को पकड़ने के लिए तो डाकू मोहर सिंह हमें पहचान जाता है। पहचान जाता है। हमारे जिस्म पर ये खाकी वर्दी जो है वर्दी। इसे देखकर वो पहचान जाता है कि ये तो सेनापति चंद्रराज है, जी साहब और वो दुम दबाकर भाग जाता है। भाग जाता है साला। हाथ नहीं आता है हमारे, इसलिए उसे पकड़ने के लिए हमें भी एक चाल चलना होगा। कैसी चाल? सिपाही, हमें अपने जिस्म से इस खाकी वर्दी को उतार देना चाहिए। उतार कर हमें इन्हीं पेड़ के डालों पर टांग देना चाहिए। उसके बाद भेष बनाएंगे हम साधु का, साधु का भेष बनाएंगे साधु का, और फिर डाकू मोहन सिंह की हम तलाश में चलेंगे। बहुत सही साहब, ठीक, आपने अच्छा दिमाग लगाया। और डाकू मोहर सिंह को हम पकड़ लेंगे। तब तो पकड़ने में कोई कसर नहीं रखेंगे। तो फिर देर मत करो सिपाही, हैं? तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। जी साहब तुम भी अपनी इस खाकी वर्दी को उतारो और मैं भी अपनी इस खाकी वर्दी को उतारता हूँ। साहेब जैसे यहाँ ऊंचे नीचे पद पे हैं उसी तरह आप गुरु बन जाना, हम आपके बन जाएंगे केला, वही वही चेला। और फिर डाकू मोहर सिंह को हम पकड़ लेंगे। फिर तो पता लगाएंगे। आओ अपनी अपनी वर्दी उतारते हैं।
सिपाही, हमने अपनी अपनी खाकी वर्दी को उतार कर इस पेड़ के डाल पर टांग दिया है। जी साहब, किसी न किसी को तो हमारी तुम्हारी वर्दी जरूर मिलेगी, मिलेगी जरूर। लेकिन एक काम और करना है। क्या? उठाओ, शमशीर उठाओ। थोड़ा थोड़ा हम अपने जिस्म का खून निकाल कर इस वर्दी पर छिड़क देते हैं, ताकि लोगों को हमारी जब वर्दी मिले और नेम प्लेट पर जब मेरा नाम पढ़ेगा तो वो यही समझेगा कि सेनापति चंद्रराज इस दुनिया में नहीं है। जी साहब, तभी इसकी खून से लथपथ इसकी वर्दी मिली है। वर्दी मिली है तो हमें अपना थोड़ा सा खून निकाल कर इस वर्दी पर छिड़क देना चाहिए। निकाल लियो साहब। देखा, पूरी वर्दी लाल हो गई है। लाल हो गई साहब। तुम भी हमारो भी छिड़क दियो, हमरो लाल थोड़ा हो सा गया। नहीं, अपना खून निकाल कर छिड़को। अपन और क्या, साहब वो काटे के पड़ी। अब तो काटना पड़ेगा ही। साहब हमारा तो पहले से कटी है, हम का काटी। एक काम करो, जहाँ कटी है वहाँ मत काटो। साहब हमारा अंगुली के खून छीट के अंगुली तो हमारा पहले से कटी है। अरे तो दूसरा जख्म बना लो। दूसरा जगह पेटे में चाप देगा? नहीं यार, पेट में तो पचौनी बाहर आ जाएगी। ऐसा कुछ है, यह हाथ कटा है, यही माँ से काटा साहब, लेकिन बहुत लागी। जो मर्द होते हैं उन्हें दर्द नहीं होता। अच्छा, दर्द नहीं होता? बिल्कुल नहीं होगा। मान ली लागी तो क्या करो? नहीं लगेगा। जला तेल लगा लिया, खून बंद हो जाए, माछी न बैठी। ठीक है, कोई भी उपाय कर लेगा। काटे जाए चाहे, काटो सिपाही। बहुत पीड़ात है। ओ सिपाही, ये क्या कर रहा है? काकी कर क्या चाट रहा है? खून, खून बाहर कर। कहा शरीर इनके तो खून है, छिट्टी लगा दे, बाकी खून हम कहा लाओ चाट ले। सारे साबूत मिटा देना है। मिटा देना है। इस रिवाल्वर को क्या करें? रिवाल्वर? अगर इसको हम अपने पास रखते हैं हाँ तो भेष रहेगा साधु का। जी साहब। अगर पकड़े गए तो फिर हम दोनों के दोनों मारे जाएंगे। साहेब देखो, डाकू मोहर सिंह को पकड़ना है, वो अपने हाथ शस्त्र के साथ होगा, तो गोली बंदूक बराबर लेकर घूम रहा है, इसलिए एक औजार साथ में रखना जरूरी है। लेकिन हम इसको कहाँ छिपाएं? साहेब एक लाओ, हम छिपा लेंगे। तुम ऐसी जगह छिपा लेंगे कोई कितना भी ढूंढेगा पाएगा नहीं। लो फिर तुम छिपा लो इसे। लाइए, जल्दी करो। यार यहाँ तो ढूंढी दे देना, यह जगह नहीं सही। यो नहीं ना सही, यार को हाथ लगाए तोली, ऐसी जगह छुपाई को हाथ न लगाओ। जल्दी छिपाओ। साहेब इसको मैं ऐसी जगह छुपाऊंगा कोई कितना ढूंढेगा साला पाएगा नहीं, और इसको मैं यहाँ कौन चेक करेगा। छिपा लिया। साहेब देखो, सिपाही, क्या हुआ? क्या खत्म? एक गोली खत्म। अरे रिवाल्वर में एक ही गोली बची थी, और बाकी देखा दियो, और बाकी सही है। निकाल उसको। अरे साहेब बहुत खतरहील है। हमारी जिंदगी धन हो जाए। एक काम करो, इसको भी यहीं फेंक दो। ये क्या रकम ठीक नहीं है साहेब। यहीं पर फेंक दो, सारे साबूत मिटा दो। लोगों को हमारी जब वर्दी मिलेगी, मिलेगी रिवाल्वर मिलेगी, जी, तो यकीन हो जाएगा हो जाए कि सेनापति इस दुनिया में नहीं है। नहीं है खून से लथपथ उसकी वर्दी मिली, जी, साथ साथ पिस्तौल भी उसकी मिली। पिस्तौल भी मिल गई। आओ चलते हैं, भेष बनाते हैं साधु का, और तलाश में चलते हैं डाकू मोहर सिंह की। मोहर सिंह का। आओ मेरे साथ। आओ चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। जय
बिहारी लाल, ये वर्दी तो सेनापति की है, क्योंकि देखो सेनापति का नाम लिखा हुआ है, मेन प्लेट पर सेनापति का नाम लिखा है। अरे वो तुम्हारे पास किसी वर्दी है? या महाबली गया, हमका लागत महाबलियो मर का यार। ओ, समझ गया समझ गया। अगर हम दोनों भाग नहीं जाते और कहीं छुप नहीं जाते ना, तो फिर तो हम भी लोग मार दिए जाते हैं। कहा हुआ वर्दी खून से लथपथ। इसका मतलब कि मोहर सिंह डाकू जो है सेनापति को खत्म कर दिया और महाबली को भी खत्म कर दिया, और मार कर लाश को फेंक दिया कहीं, ये वर्दी यही पर टांग दिया। टांग दिया। अब ऐसा करो, ये सूचना चलना चाहिए महाराज के पास, महाराज के पास और महाराज को ये सूचना देना चाहिए, ये जो है ना? चलो। मेरे साथ, हमको तुमको क्या लेना देना है, भर मरे चाहे कन्या, पंडित को दक्षिणा से मतलब है, क्योंकि हमें बनना है महाराज, और हमें बनना है। अब वो भी दूर नहीं है, अब सिर्फ एक और मोहरा है। आओ मेरे साथ। क्या बात है? बड़ा गजब हो गया राजन। क्या गजब हो गया? अपने सेनापति को मार दिया गया है। नहीं, हाँ, ये महाबली को भी मार डाला गया, दोनों लोग मारे गए। मेरा बहादुर चंद्रराज मारा गया और महाबली भी मारा गया। बलबीर सिंह कौन है? मेरे तारागढ़ राज में जो खून पर खून करता जा रहा है, उसका कोई पता नहीं चल रहा है। महाराज, अभी तक कोई पता नहीं चला था। कत्ल में कत्ल आपके तारागढ़ राज में होते रहे और कोई शिनाख्त नहीं लग पाती थी, लेकिन अब हमें मालूम हो गया है, ये आपका महामंत्री बलबीर सिंह ये पता कर चुका है कि आपके राज्य में कत्ल करने वाला कौन है। कौन है? वो एक डाकू मोहर सिंह है। क्या डाकू मोहर सिंह? हाँ महाराज, डाकू मोहर सिंह जो कत्ल पे कत्ल कर रहा है आपके राज्य में। बलबीर सिंह, वो डाकू मोहर सिंह मेरी तारागढ़ राज में खून पर खून करता जा रहा हाँ है। महाराज, मोहर सिंह। मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर में मुझे डाकू मोहर सिंह चाहिए, जिंदा या मुर्दा। क्या हो गया? मेरी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है उसके सामने जाने की महाराज। अगर वो जब सेनापति को मार दिया, महाबली को मार दिया, तो हमको मारने में वो उसको कोई देर नहीं लगेगी महाराज। तो तुम दरबार के मिनिस्टर बन गए हो और एक डाकू को पकड़ने के लिए तुम्हारी नानी बन रही है। देखो जीजा जी, नानी मरे चाहे मरे नाना, ये तो पहले ही मर चुके हैं, हम तो अकेले हैं, लेकिन अब हम मरना नहीं चाहते। डाकू मोहर सिंह को तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? मैं नहीं जाऊंगा, मेरी जान। हमारे हुक्म की नाउदूनी कर रहा है। डाकू मोहर सिंह मुझे चाहिए, जिंदा या मुर्दा चाहिए। ना तो हम जिंदा उसको पकड़ेंगे ना मुर्दा पकड़ेंगे। इसका मतलब थोड़ी है कि हम मंत्री हैं तो अपनी जान दे दे। जीजा जी, आप यहाँ के महाराज हैं, आप यहाँ के महाराज हैं, खुद ही चले जाओ, पकड़ लाओ। हाथ पर हाथ धरे बैठे हो, डाकू मोहर सिंह अत्याचार कर रहा है, अरे आपका तो जीना बेकार है। बलबीर सिंह, बहुत हो गया, दरबार के मिनिस्टर हो गए। मैंने तुम्हें मंत्री का पद दिया है और मंत्री का पद तुम्हें निभाना होगा। डाकू मोहर सिंह को तुम्हें गिरफ्तार करना होगा। दरबारी, ये हराम ज्यादा नहीं जाएगा, इसे गिरफ्तार किया जाए। गिरफ्तार कर लो इसे। अब यहाँ तक बात आ गई है, हमें गिरफ्तार करवाओगे? हैं? कौन गिरफ्तार करेगा? मैं गिरफ्तार करवा। क्या कर रहा है?